अस्सलाम वालेकुम। मैं स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट एंडोडोंटिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद। अच्छा, आज हम ये डिस्कस करते हैं कि रूट कैनाल के दौरान पेन क्यों होता है और इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, मोस्टली हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट होते हैं, वो कहते हैं जी हमने डॉक्टर साहब रूट कैनाल नहीं करानी, क्योंकि हमें ये पता है कि रूट कैनाल के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होगा। उनको उनके किसी रिलेटिव्स ने बताया होता है या किसी फ्रेंड ने बताया होता है या उनका पास एक्सपीरियंस होता है कि रूट कैनाल कराएंगे तो बहुत ज़्यादा पेन होगा। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रूट कैनाल के दौरान हाँ कुछ चांसेस होते हैं पेन होने के, तो हमने उसको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं, वो आज हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ये कि रूट कैनाल के दौरान पेन होने के थोड़े से चांसेस हैं। वो इसलिए हैं कि रूट कैनाल के दौरान हम क्या कहते हैं डायरेक्ट नर्व के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं। हमारी जो नीडल्स होती हैं, फाइल्स होती हैं, वो रूट कैनाल के दौरान पल्प यानी कि दांत की नर्व्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आती हैं। तो हमें पल्प को जो यानी कि क्या कहते हैं नर्व्स को अच्छी तरह से नम करना ज़रूरी है। तो उसको नम करने के ताकि वो प्रॉपर्ली नम हो, उसकी कुछ स्ट्रेटजीज हैं वो हम डिस्कस करते हैं उसको कैसे किया जा सकता है। एक तो ये कि हम ना ब्लॉक देते हैं मेन नर्व ट्रंक को, क्या कहते हैं टारगेट करते हैं ताकि वो पूरी जो नर्व है वो ब्लॉक हो जाए। अगर नर्व्स ब्लॉक के बावजूद भी जो चांसेस हैं हमारे पेशेंट को, अगर वो सवेयर पेन में है तो उस हॉट टूथ है यानी जिसमें पेशेंट को बहुत सवेयर पेन होता है, ठंडा गर्म लग रहा होता है, तो उस केसेस में चांसेस हैं कि हमारे मेन इंजेक्शन के मेन नर्व ब्लॉक इंजेक्शन के बावजूद भी पेशेंट को 80% वो इफेक्टिव होता है, 20% चांसेस होते हैं और पेन हो। अच्छा जी, अब जो 20% चांसेस होते हैं पेशेंट को पेन हो, तो वो हमने उसको कैसे मैनेज करना है। उसके लिए हम सेकेंडरी इंजेक्शन देते हैं जिसमें इंटरलिगामेंटल इंजेक्शन है, इंटरऑशियस इंजेक्शन है। तो और फिर भी अगर नहीं हो रहा तो फिर पल्प के अंदर इंजेक्शन दे देते हैं जिसको बोलते हैं इंट्रापल्पल इंजेक्शन। अच्छा, ये जो सेकेंडरी इंजेक्शन है तो ये थोड़ी टेक्निक सेंसिटिव है। तो इसमें जो है क्या कहते हैं ये जो इंजेक्शन हर यानी कि क्या कहते हैं हर डेंटिस्ट नहीं लगा पाता। तो सेकेंडरी इंजेक्शन टेक्निक सेंसिटिव है, तो ये जो है इसके लिए जो ट्रेन डेंटिस्ट होता है वो यूजली एंडोडोंटिस्ट होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि रूट कैनाल में एनेस्थीसिया को कैसे अचीव करना है। तो उसकी टेक्निक बहुत टेक्निक सेंसिटिव है। जैसे इंट्रोऑशियस इंजेक्शन है जिसमें बोन के अंदर इंजेक्शन देते हैं। जो सेकंड इंजेक्शन है सेकेंडरी, वो है कि क्या कहते हैं इंटर लिगामेंटल इंजेक्शन देते हैं। तो वो भी प्रेशर से देते हैं ताकि जो आपकी मेडिसिन जो है आपके क्या कहते हैं पीडियल से होती हुई नीचे रूट्स तक पहुंचे, ताकि वो नर्व्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में और नर्व्स को एनेस्थाइज कर सके। और ये जो इसके लिए स्पेशलाइज ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं वो एवरी क्लिनिक पे अवेलेबल भी नहीं होते। अच्छा, जो थर्ड इंजेक्शन जो यूज़ होता है, अगर हमारे पास इंटरलिगामेंटल इंजेक्शन इंट्रोशन इंजेक्शन से चांसेस हैं कि वो 90% तक क्या कहते हैं एनेस्थाइज हो जाएगा टूथ। तो अगर फिर भी हमारा एनेस्थीसिया ना अचीव हो रहा तो उसके लिए हम देते हैं इंटरपल्पल इंजेक्शन, यानी कि पल्प के अंदर इंजेक्शन दे देते हैं। अच्छा, जो पल्प के अंदर इंजेक्शन दे देते हैं वो तकरीबन 100% सक्सेसफुल होता है। तो ये कि मेक श्योर करते हैं कि पेशेंट को और क्या स्ट्रेटजी यूज़ कर सकते हैं कि पेशेंट को ड्यूरिंग आरसीटी पेन ना हो। तो एक स्ट्रेटजी ये भी है कि हमने आरसीटी स्टार्ट करने से पहले पेशेंट को पेन किलर दे देते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें हमें एनेस्थीसिया अचीव करने में डिफ़िकल्टी हो रही होती है या पास हिस्ट्री होती है। पेशेंट खुद बता देते हैं कि लास्ट टाइम उसका एनेस्थीसिया अचीव नहीं हुआ था, मुश्किल हो रही थी। तो उस केस में अगर हम पेशेंट को एनेस्थीसिया क्या कहते हैं पेन किलर दे देते हैं 1 घंटा पहले, यानी कि रूट कैनाल से 1 घंटा पहले, तो उसमें भी हमें एनेस्थीसिया अचीव करने में आसानी होती है। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि पेशेंट को पेन किलर एडवाइस करते हैं। सिंपल ब्रोफिन या पेनाडोल भी, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो एनेस्थीसिया की सक्सेस रेट को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। तो मैं एंडोडोंटिक्स में मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है कि पेन फ्री एंडोडोंटिक्स कैसे करनी है। अगर पेशेंट मैनेज में है तो उसको मैनेज कैसे करना है, क्योंकि मेरा अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है समटाइम ये है कि आरसीटी बहुत आसान होती है लेकिन पेशेंट का पेन फ्री काम करना जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप हमारे पर विज़िट करें, इंशाल्लाह हम आपको एविडेंस गाइडेंस के मुताबिक क्या कहते हैं एनेस्थीसिया देंगे, लोकल एनेस्थीसिया, और आपकी पल्प को नम करेंगे और आपको पेन फ्री सर्विस देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।